इसको देखकर बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। इतनी मेहनत से हमने बनाया था। तो सब बहन भाइयों ने कहा कि जी इसको रेज़ कर दें। एक तो घर में फरिश्ते नहीं आते रहमत के, और दूसरा कि घर में अगर तस्वीर हो तो नमाज बिल्कुल अदा नहीं होती, बिल्कुल कबूल नहीं होती। पढ़ तो सकते हैं लेकिन कबूल नहीं होती, अल्लाह पाक कबूल नहीं करता जिस घर में तस्वीर हो। तो हमने जो है ना ये सोचा है कि इस तस्वीर को अब हम रेज़ कर देंगे। और हमने ना इसके साथ गुड़िया के साथ जो है ना यहाँ पे पौधा रख गया है। यहाँ पे क्यों रखा है पौधा आपने? आपने रखा है? मुझे कहता है ये टूट गया है। सलाम कर दें। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं हमारे जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं। अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं, और हमारी दुआ है हमारे जहाँ भी रहें खुश रहे, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। हाँ जी, और इस दुआ के साथ करते हैं आज की व्लॉग का आगाज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतनी ठंडी हवा चल रही थी, पता नहीं क्या नज़र लग गया, पता नहीं क्या हुआ, एकदम से रुक गई और हबस हो गई है। ऐसा ही होता है बारिश के बाद। बारिश के बाद नहीं, हवा के बाद ठंडी हवा चल रही थी, आंधी थी, तो एकदम से रुक गई। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं, और दुआ है देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें हमेशा फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो सेकंड टाइम हमारा व्लॉग है वो स्टार्ट हो चुका है माशाल्लाह से। तो मैं जा रहा हूँ, एक काम है जो कल मैंने आपको बताया था, वही फ्रिज वाला। एक सिस्टर है, उनकी फ्रिज में हमने ठीक करवा के देनी है उनको, और उनका सामान भी लेके जाना है। तो सबसे पहले चलते हैं जी फ्रिज वाले के पास। उससे पहले अमीर वालों के घर चलते हैं, उनको देते हैं ये बर्फ़ का कटोरा। रात को अब्बू ने कॉल की थी कि हम जो है ना वो बर्फ़ लेकर जो है ना वो थक गए हैं, तो आप जो है ना कभी पहुंचा दिया करो कटोरा बर्फ़ का, तो कभी जो है ना हम जो है वो ले लिया करेंगे। तो वैसे भी आपको पता है बर्फ़ तकरीबन 25-30 रुपये किलो है। तो उन्होंने कहा है कि चलें आप उधर से जो है ना हमारे पास भिजवा दिया करें। वैसे हम बर्फ़ नहीं बनाते, हम सिर्फ 1 घंटा फ्रिज चलाते थे, जब पानी ठंडा हो जाता था फिर हम फ्रिज बंद कर देते थे। तो वैसे भी हमारी फ्रिज कुछ ख़राब हो गई है, तो हमने सारी रात चलाया है, और अभी जाकर दोपहर को ये कटोरा बर्फ़ का बना है। तो अभी देने के लिए जा रहा हूँ जी अम्मी वालों को, उसके बाद फिर चलते हैं फ्रिज वाले के पास। ये आ गया है जी बहुत ही ख़तरनाक रास्ता। ख़तरनाक रास्ते को हमने अबूर कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो प्लास है ना ये मैंने लिया था भाई साजिद से, सामने खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। तो ये हैं दानियाल भाई। जो अनिल कुमार भाई है ना वो आपको दोबारा से सलाम कह रहे थे। वालेकुम सलाम, नमस्ते भाईजान। अगर वो देख रहे हैं तो जवाब जरूर देंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा उन्होंने क्या कहा है। और सुनाए उनके लिए कोई पैगाम हो तो पहुंचा दें, उनको कह दें, मैं पहुंचा दूंगा। भगवान आपका भला करे। ठीक है जी, ओके। ये तो ये जो है ना अस्सलाम वालेकुम कह दें आप भाईजान। यहाँ पे शिकंजी वगैरह चल रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, फिर माहौल बनाते हैं दुकान पे। पहले मैं भी साथ होता था, यहाँ पे मेरी शॉप है साथ वाली। अब तो मैं आपको पता है कभी कभी आता हूँ शॉप पे। ये लो सर जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये मैं लेके गया था, वो तार बनानी थी मस्जिद की, तो 2-3 दिन बाद पहुँचाया है। देर के लिए माजरत भाईजान, देर के लिए माजरत। नाराज़ तो नहीं है? ठीक है जी, नाराज़ नहीं है। और सुना दानियाल भाई, ठीक हैं आप? शुक्र है मालिक। ये हमारे बड़े अंकल जी बैठे हुए हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम हो गया, कैसी हैं सर आप? ठीक हैं माशाल्लाह। ऐनक आपको बहुत अच्छी लग रही है, ज़बरदस्त लग रही है। फ्रिज बनाने वाला बंदा जो है ना वो आ रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं भट्टी साहब से पेट्रोल डलवा लूँ। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, क्या हाल है? ठीक हैं? पेट्रोल डाल दें 310 रुपये का। ये लें वो सामने जो है ना वो फ्रिज वाला भाई आ गया है, ये सामने खड़ा हुआ है। तो पेट्रोल हमने डलवा लिया है जी। अब चलते हैं और चेक करवाते हैं इनको फ्रिज। जो सामने बस्ती आपको नजर आ रही है, ये जो बस्ती है, इस बस्ती में हमने जाना है और यहाँ पे फ्रिज चेक करवानी है हमने। अभी यहाँ पे आए हुए थे हम फ्रिज चेक करने के लिए, और लाइट नहीं थी। शुक्र अल्लाह का भी लाइट भी आ गई है, और भाई जो है ना अभी चेक कर रहे हैं कि फ्रिज का क्या मसला है। तो देखते हैं जी क्या बनता है।
तो ये जो है ना गेज है, गेज लगा कर भाई चेक करेंगे कि किस चीज़ का मसला है, कंप्रेसर का मसला है या किसी और चीज़ का। ये बारीक सी गली आ गई है, आगे सड़क बंद थी जिसकी वजह से शॉर्टकट जो रास्ता है ना वो अपनाना पड़ा। तो यहाँ पे जो है ना हम निकल आए हैं जी, यहाँ सामने कब्रिस्तान है और यहाँ बीचों बीच जो है ना शॉर्ट पर हमने रास्ता लिया है वहाँ से। तो एक रास्ता जो है ना वो यहाँ से निकल रहा है, ये देख सकते हैं आप इधर से। तो यहाँ से जो है हम शॉर्टकट मार कर दोबारा से बाहर निकल जाएंगे। ये देखें आगे जो है ना वो खुदाई वगैरह हो रही है, क्रेन जो है ना वो काम कर रही है। ये देखें तो आगे जो रास्ता है वो ठीक है, जो उस उधर से रास्ता था ना वो बिल्कुल ख़राब था, वहाँ से रास्ता नहीं था, पाइप का नहीं था। तो जी अभी हम पहुँचे हैं मस्जिद की सफ़े लेने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अभी आपको पता है हमारा आगे फर्श डल रहे हैं, तो हम जो है ना सफ़े लेंगे। तो पहले भी मैं ना इन भाइयों से लेके गया था, आपको याद होगा शायद, आपने मुझे पहचाना नहीं है अच्छे तरीके से। वो मैं प्लास्टिक की लेके गया था आपसे, वो बाइक के ऊपर बांध के गया था, मेरे पास उस दिन पुरानी बाइक थी खड़तल। तो ये फॉर्म जो है ना हमने ये फॉर्म डिसाइड किया है, और ये वाली जो कलीन है ना हमने ये सफ़े डिसाइड की हैं। तो वैसे मैं इस वक्त मालूमात लेने के लिए आया था, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन तक दोबारा मैं आऊँगा और ये वाली सफ़ें जो भी जितने भी मतलब हमारी मस्जिद में आएंगी तो वो इंशाल्लाह मैं यहाँ से लेके जाऊँगा। वैसे हमारी मस्जिद में जो है ना 4 सफ़ें आएंगी, और जो फॉर्म है ना मोटर की चला दी, जो फॉर्म है वो भी इंशाल्लाह हम यहाँ से जो हम वो लेंगे। तो डिटेल हमने ले ली है, अब चलते हैं जी हम वापस। इधर फाटक बंद थी, ये सामने फाटक है, ये बंद थी। मैं आया हूँ फ्लाईओवर से, जो ही यहाँ से उतरा हूँ फाटक खुल गई है। यार सारे तो हमारे लिए क्यों हैं? ये देखें इस जगह के ऊपर ना जब ऊपर से पानी गिरता है ना, हमारी टैंकी वाला, ये सामने टैंकी पड़ी हुई, यहाँ से पानी गिरता है जब फुल होती है तो सारा पानी गिरता है यहाँ प्रणाली से पानी जब गिरता है यहाँ पे, तो इसलिए ना जो ही घास के बीज को पानी मिलता रहा है ना, सारा घास जो है बड़ा बड़ा हो गया है। तो गर्मियों में हम जो है ना तरबूज भी खाते रहे हैं, तरबूज का जो बीज यहाँ पे जाते रहे तरबूज भी पैदा हो गए हैं। देखें जी, तो टाइम नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे हमने लगाना है जी पाइप। अगर जहाँ पे पाइप लगा देंगे इस जगह के ऊपर, फिर जो है ना हमारा पानी पाइप से जाएगा यहाँ पे, तो फिर जो है ना यहाँ पे घास वगैरह नहीं पैदा होगा, है ना हम। हाँ तो मैं क्या लेके आऊँ? फिर टूट जाएगी। हाँ नहीं, अभी क्या कह रही थी? अभी कस्सी लेके आऊँ? क्या लेके आऊँ? कस्सी। हाँ इसको पता है कस्सी क्या होती है। जैसे वो हम मिट्टी ऐसे ऐसे वो काम होता है, जैसे मिट्टी वो चाहते हैं कस्सी। हाँ बटन में रखते हैं तो और जाके फिर घड़ा बनाते हैं। हाँ वो क्या होती है? वो तो कहीं कहीं सराइकी में तो हम कहीं कहते हैं उसको, लेकिन उर्दू में क्या कहते हैं? कस्सी कहते हैं। हाँ तो अभी ये कह रहा, उर्दू में कहीं कहते हैं वीडियो में कस्सी कहते हैं, वैसे इसको कहीं कहते हैं। तो इसको पता है कि वीडियो के अंदर जो है ना हम उर्दू बोलते हैं, तो उर्दू के अंदर जो इसको कस्सी कहते हैं, है ना। हाँ एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ जो बहुत ही प्यारी लग रही थी, वो मैं देख रहा था उधर से खड़ा होकर, तो मैंने कहा चले आप सबको भी दिखाता हूँ। वो है जी ये चेक करें, माशाल्लाह कितना प्यारी लग रही है कपास। आप कपास चुनते हो? नहीं चुनते कपास? अच्छा वहाँ से देख लेते हैं फिर मरेंगे। अच्छा देख लेते हैं। अच्छा ये देखें सारी कपास जो है ना वो यहाँ पे उगी हुई है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही है। और यहाँ पे आसमान देखें कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। वो देखना, क्या? वो फूंड रहा है। वो देखो। हाँ ये जो है ना वो गुल, इसका जो है ना कपास का गुल खिल रहा है, खिड़ कहते हैं इसको, खिल रहा है। जैसे फूल नहीं खिलते हैं। हाँ जैसे फूल खिलते हैं ना, ऐसे ही खिल रहा है ये। हमारे फूल नहीं खिल रहे। वो खिलते हैं, रोज तो खिलते हैं हमारे फूल। खिलते भी हैं और ऐसे। हाँ कैसे? ऐसे कैसे? दोबारा फूल बताओ फूल खिल के दिखाओ ना। तो जैसे लोते हैं ना फिर खिलाते हैं। नहीं फूल आपने कैसे अभी किया है? मुंह से कैसे किया है? कैसे करते हैं वो फूल? ऐसे। हाँ ऐसे करते हैं, ऐसे खिलते हैं, सही बात है इसकी।
और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा प्यारा जो है ना आसमान बना हुआ है, ज़बरदस्त और क्यूट क्यूट सा। चलो घर चलो। तो ये जो है ना मैंने ऊपर बनाए हैं जी बादल, और मेरे पास जो मिट्टी का तेल वगैरह और सफ़ेद कलर तो बचा हुआ है, लेकिन मिट्टी का तेल जो है ना वो मेरे पास ख़त्म हो गया था। फिर जो है ना मैंने रोक दिया, मैंने कहा चले सुबह जो है ना इसको बकाया जो है वो कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे बारिश भी बहुत ज़्यादा बनी हुई है, ये आप देख सकती हैं। इस साइड पे ना, इस साइड पे जो है ना वो खानपुर है, तो इधर जो है ना शदीद बारिश बनी हुई है, और हमारे ऊपर भी हल्की हल्की बरस रही है, लेकिन ज़्यादा नहीं बरस रही। तो ये पंखा भी चला दिया है समीना ने, और इसको जो है ना हम कर देते हैं जी ऑफ। बंद ऑफ होता है वीडियो में, बंद करके फिर क्यों कहते हैं बंद? वीडियो में ऑफ कहते हैं, सराकी में कहते हैं बंद। हम का सराय के घर नहीं है। वीडियो में भी सॉरी इसने वीडियो लगाया हुआ था, मैंने भी वीडियो कह दिया। वैसे भी आपको पता है इंग्लिश में ऑन ऑफ कहते हैं, और सराकी में भी, उर्दू में भी बंद करना कहते हैं। उर्दू में भी कहते हैं कि बंद कर दिया, और सराकी में कहते हैं कि बंद कर देते, पक्खा बंद कर देते। तू चले नहीं वाला पक्खा को थडवार ता है पई। माशाल्लाह पेंटिंग बहुत, दिन वाले सवेरे सवेरे पक्का बंद कर दे। पेंटिंग बहुत अच्छी लग रही है, और इसके ऊपर अभी हमने काम करना है, बहुत सारा काम करना है। अभी ये कुछ भी कंप्लीट नहीं हुई, तो इंशाल्लाह सुबह जो है ना ज़्यादा इसके ऊपर काम करेंगे, और इसको जो है ना कंप्लीट करेंगे। एक बार आपको ये फुल तैयार करके दीवार, फिर जो है ना इसमें जो तस्वीरें होंगी वो हम रेज कर देंगे। जिस तरह ये तस्वीर है, तस्वीर बस यही एक बनाएंगे, बाकी ये हट वगैरह बनाएंगे, और जिस तरह होती हैं ना वो चीज़ें वो बनाएंगे। तो तस्वीर जो है ना वो एक ही बनाएंगे, इसको बाद में फिर रेज कर देंगे इसको मुकम्मल करके। तो जैसा कि आपने कहा था, और हमें भी पता है कि वैसे जो है ना नमाज हम घर में कमरे के अंदर पढ़ती है समीना, और मैं जो है मस्जिद में नमाज़ पढ़ता हूँ। और वैसे भी जो हमारी तस्वीरें वगैरह बनी हैं वो सहन के अंदर बनी हुई है साइड पे। तो वैसे कमरे जो है ना उसके अंदर तो आपको पता है कोई चीज़ नहीं बनी। तस्वीर जो है ना वो अगर सामने हो ना, जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ रहे हैं, मतलब उस जगह के अगर अंदर अगर तस्वीर है, तो वहाँ पे नमाज जो है ना वो नहीं होती। अगर हम सहन पे खड़े हुए होते हैं, सहन में अगर नमाज अदा कर रहे हैं, तो फिर तो नमाज यहाँ हमारी इधर नहीं होगी। लेकिन वो तो एक बंद कमरा है, अलग है, तो वहाँ पे जहाँ से नमाज पढ़ लेती है ना। तो वह हमारी तो तस्वीर सहन के अंदर बनी हुई है ना। फिर भी कहते हैं घर में भी तो, घर में तो है ना। हाँ जी, हाँ वही मैं बस रेज कर दूंगा ना बस अब। वीडियो में हाँ जी, हम तो आज काम बिल्कुल नहीं हुआ। इसका मुंह तो फिर बना दो, चलो रेस्ट रेस्ट। वो मिट्टी का तेल ख़त्म हो गया ना बिल्कुल। इसकी आंखें तो बन जाएंगी। नहीं, असल में आंखें बन जाएंगी, लेकिन वो बुर्श धोने के लिए तेल नहीं है। फिर बुर्श को अगर धोएंगे नहीं तो वो सूख जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे सारे बुर्श हमारे। वो आपको पता है कितने कितने महंगे बुरश हैं। मैंने आज सोचा था काफी कम कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, जो मोटा मोटा काम था ना ऊपर वाला, मैंने वो बैकग्राउंड लगा दिया है। बाकी आपको पता है उसकी आंखें तो फिर 5 मिनट का काम है, लेकिन वो बुरश ख़राब हो जाएंगे फिर। वे फिर बुरश धोने का मसला है। इसको देखकर बहुत ज़्यादा दुख भी होता है। इतनी मेहनत से हमने बनाया था, तो सब बहन भाइयों ने कहा कि जी इसको रेज़ कर दें। एक तो घर में फरिश्ते नहीं आते रहमत के, और दूसरा कि घर में अगर तस्वीर हो तो नमाज बिल्कुल अदा नहीं होती, बिल्कुल कबूल नहीं होती। पढ़ तो सकते हैं लेकिन कबूल नहीं होती, अल्लाह पाक कबूल नहीं करता जिस घर में तस्वीर हो। तो हमने जो है ना ये सोचा है कि इस तस्वीर को अब हम रेज़ कर देंगे, ठीक है। मैं तो कह रही थी पहले पूरा बना लो, फिर ना जो जो हमने सोचा हुआ है फिर अच्छा। इसको एकदम से पेंट कर देना बस। नहीं, बना के जब फिर रेज करूँगा फिर तो दुख ज़्यादा लगेगा ना। अब तो आपको पता है इनकम्प्लीट है, तो इसको अगर रेज कर दूंगा मुझे तो दुख भी नहीं होगा। यहाँ पे चुबारा बनाओ, फिर वहाँ पे वो रस्सी बना रहे हो, यहाँ पे हुक्का, अलग अलग। नहीं, अब देखिए क़यामत वाले दिन इनके अंदर सांस डालनी पड़ेगी, तो ये कहती है कि सब के अंदर मैं सांस डालूं।
बनाऊंगा तो मैं आपको तो नहीं डालनी पड़ेगी ना, मैं कैसे सांस डालूंगा इसके अंदर? अस्तगफुरुल्लाह, मैं तो नहीं डाल सकूंगा सांस। अगर आपने डालनी है तो बताओ। अच्छा फिर आपकी मर्जी, जो मर्जी बनाओ। हाँ, अल्लाह पाक कहेगा कि तुमने जो है ना मैंने इंसान बनाया और तुमने मेरी नकल की। अगर तुमने मेरी नकल की तो अब बना के दिखाओ, इसके अंदर सांस डाल के दिखाओ, अब चल के दिखाए तो मैं क्या करूँगा फिर? हाँ, अल्लाह पाक ये कहेगा क़यामत वाले दिन। अच्छा चले फिर जो दूसरी बनाएंगे फिर वो देखेंगे सुबह, फिर सुबह बनाएंगे अभी। हाँ तस्वीर, हाँ बाकी काम जो है सुबह करूँगा, लेकिन तस्वीर जो है ना मैं नहीं बनाऊँगा। चले हाँ इसका जी। बेचारी का मुंह तो एक दफा बना के दिखा देते कैसे। नहीं, अगर इसका मुंह बन गया तो फिर तो इंसान बन जाएगा ये। बस कर दो, अब तो बनी हुई है इंसान। नहीं, अब ये बिल्कुल इंसान नहीं है। किसी को क्या पता क्या है, कपड़े हैं और ये हैं बस, इसके ऊपर चादर इसने पकड़ी हुई है। इसका मुंह है। अभी ये मुकम्मल नहीं है, अभी ये कुछ भी नहीं है। अगर आंखें मुंह नाक बना दूंगा फिर तो ये मुकम्मल इंसान बन जाएगा ना। उससे पहले कि मैं इसको जो ना रेज़ कर दूं और मैं अल्लाह तौबा कर लूँ कि मैं तस्वीरें नहीं बनाऊंगा आइंदा। हाँ जी, ये हंसने की बात नहीं है, ये अल्लाह पाक से तौबा करने की बात है कि मैंने जो है ना जाने अनजाने में मैंने कहा चले मैं आप सब बहन भाइयों को जो है डिफरेंट करके दिखाता हूँ, लेकिन ये भी एक गुनाह के ज़मरे में आता है कि अल्लाह पाक कहेगा कि तुमने तस्वीर क्यों बनाई, तुमने एक इंसान क्यों बनाया, मैंने बनाया है इंसान। अगर तुमने कॉपी की तो अब इसके अंदर जान डाल के दिखाओ, मैं देखूँ कैसे डालते हो तुम। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं जो है इसको सुबह रेज़ कर दूँगा। और जो बाकी आबशार वगैरह, जैसे सब बहन ने कमेंट में बताया मुझे कि आप ऐसी ऐसी पेंटिंग बनाएं, घास वगैरह और सब्ज़ा वगैरह, हरियाली और पानी बह रहा हो, पहाड़ बनाएं, चश्मे बनाएं, ऐसी पेंटिंग बनाएं। बनाया था ना, इस वजह से हमने कहा कुछ चेंज बनाते हैं ना। हाँ जी, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मैंने कहा चलें चेंज बनाते हैं, लेकिन अब चेंज तो सबसे बेस्ट मुझे ये सीनरियाँ लगी कि इंसान जो है ना वो इधर उधर वो कर रहे हो काम वगैरह, कोई हुक्का पी रहा हो। हाँ जी, तो सब नहीं अप्रिशिएट सब बहनों ने किया, लेकिन चंद कमेंट ऐसे थे कि जिन्होंने कहा कि जी क्या ये सैनमा है, ये है, वो है, इस तरह के एक दो कमेंट आए। और दूसरा कि सब बहन भाइयों ने अप्रिशिएट भी किया, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरा कि ये कि सब बहन भाइयों ने साथ साथ ये भी कहा कि इससे नमाज नहीं अदा होती, नमाज जायज़ नहीं है इससे। हाँ जी, तो इसको जो हम सुबह इंशाल्लाह रेज़ करेंगे, है ना। हाँ जी इंशाल्लाह। और हम जो है ना अपनी अम्मी के साथ मिलकर अपनी अम्मी को चारपाई उठवा रहा था, तो मैंने उसको कहा आप रुक जाओ, मैं खुद जो है वो उठवा लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त जो है ना, किधर लेके आ रहे हो मेरे ऊपर। ये ना नीचे से बहुत ही प्यारा प्यारा जो है ना वो आसमान नज़र आ रहा है, ये देखें। हाँ जी, क्या कह रही थी आप? मैं कह रही थी ये ना नीचे से टूट जाता है ना फर्श। हाँ, वो घसीटता है ना ये, इसलिए टूटता है तो मैंने इस वजह से कहा है कि उठवा लेना। हाँ, तो अभी जो ये कहती है ना कि बादल जले हुए हैं, जल गए हैं, तो वो आपको दिखाता हूँ कौन से जले हुए होते हैं। ये देखें, जल गया इसलिए तो बारिश भी खत्म हो गई है। हाँ ये देखें जी, इस तरह से होते हैं। अब देखें ना सूरज की रोशनी पड़ रही है ऊपर आसमान के ऊपर, आसमान पे हैं बादल, जब रोशनी पड़ी है बादलों के ऊपर तो वो पीले पीले हो गए हैं। तो ये कहती है कि जल गए हैं बादल। जब जलते हैं बारिश नहीं होती, अगर ये ना जलते बारिश होती है। चलो जी, ये इसकी और साइंस है। क्या साइंस है? तो ये देखो ना बारिश अब खत्म हो गई है, बारिश बननी हुई है अच्छी खासी। चलो ठीक है, मान लेते हैं जी। ऐसा ना आ रहा? हाँ। रोटी पक गई है? हाँ जी। चलो दे दो, भूख लगी हुई है। और मुंह भी बना हुआ था। किसका मुंह बना हुआ था? कहाँ पे बना हुआ था? चलो जी, एक और साइंसदान आ गया है, इसका मुंह बादलों में बना हुआ था। कहता है मेरा मुंह बादलों में बना हुआ था। माँ कहती है बादल जल गए हैं, बेटा कहता है मेरा मुंह बादलों में बना हुआ था। वाह वे। तो जी प्यारे बहन भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा व्लॉग जो वो कंप्लीट हो चुका है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस व्लॉग का करेंगे जी एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जी अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह हम भी आप सब के लिए बहुत सारी दुआएं करेंगे और दिली दुआएं करेंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता बसता खुश रखे, खुशियाँ मनाता हुआ रखे अपनी फैमिली के साथ। और हमेशा आपको दुख तकलीफ़ बीमारी रंजो गम से दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़ जी।